अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ आप कर सकते हैं वो है फास्टिंग, यानी रोज़े का रखना। ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप खाने में क्या खा रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों है, हम आज इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप बॉडी के उस सर्वाइवल मैकेनिज्म को देखें, बायोकेमिस्ट्री को देखें, जान बचाने के लिए जो बॉडी ने वक्त के साथ साथ एडॉप्ट किया है। जब कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था तो भूख की वजह से और स्टारवेशन की वजह से मौत वाक़ई ना हो, उसके लिए बॉडी ने खुद को कुछ ऐसे हार्मोन्स, जेनेटिक्स और साइकोलॉजिकल चेंजेस के साथ एडजस्ट किया है। सर्दी की वजह से मौत वाक़ई ना हो, अगर कोई जंगली जानवर आ जाए, कैसे जान बचाकर भागना है, ये सारे सर्वाइवल मैकेनिज्म हैं जो बॉडी ने वक्त के साथ एडॉप्ट किए हैं। ये सब चीज़ें फास्टिंग, एक्सरसाइज, कोल्ड थेरेपीज़ हमारे सर्वाइवल को यकीनी बनाते हैं। बर्दाश्त बढ़ती है, कुछ जीन्स ट्रिगर्स होते हैं और ये सब बॉडी के हर हिस्से में हो रहा होता है और हर बॉडी पार्ट्स इम्प्रूव होने लगता है। अगर आप उस माहौल को आज से कंपेयर करें तो आज खाना वाफिर मिकदार में मौजूद है। फ्रिज को खोलें, मार्केट में जाएं और गलियों में खाने की भरमार है। शादियों में, पार्टीज़ में डिफरेंट अक़साम के खाने मौजूद होते हैं और जब आप ये खाना खा लेती हैं तो बॉडी शॉक में चली जाती है और आपकी बॉडी अच्छा महसूस नहीं करती। इसीलिए फास्टिंग में आपके खाने की हैबिट चेंज होती है। एक फ़िक्स टाइम होता है खाना खाने का, स्नैक्स कट ऑफ हो जाते हैं और खाना खाने के फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। 2 गानों के दरमियान का वक़्फ़ा बढ़ जाता है और इस दौरान कोई और चीज़ नहीं खाते हैं और उसके साथ-साथ ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, हर्बल कहवा भी पी सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस और दूसरी ड्रिंक्स जिनमें चीनी हो, उन्हें आप ना पिएँ। रमज़ान में आप इन्हें बआसानी अपनी रूटीन में एडजस्ट कर सकते हैं। सहरी और इफ्तार में मीठे मशरूबात का इस्तेमाल ना करें या कम से कम करें और उसके साथ-साथ आपने कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है। रमज़ान के अलावा जब लोग सुबह उठते हैं तो ज़्यादा लोगों को भूख भी नहीं लगी होती, क्योंकि नींद के दौरान आपकी बॉडी फास्टिंग में होती है और एडाप्टिव माहौल में एडजस्ट हो जाती है और भूख लगती ही तब है जब आप खाना खाना शुरू करते हैं और इसके 2 घंटे बाद आपको दोबारा भूख लग जाती है। तो बॉडी को फास्टिंग स्टेट में रखने के लिए नाश्ता कम खाएं और बार-बार खाने की वजह से दूसरे मसाइल तो पैदा होते ही होते हैं। इसके साथ-साथ लबलबा यानी पैंक्रियाज के छोटे-छोटे बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, काम करके थक जाते हैं, सेल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इनमें खराबी पैदा हो जाती है, क्योंकि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाते हैं तो ये शुगर में तब्दील होते हैं। पेंक्रियाज के बीटा सेल इस शुगर को कम करने के लिए खारिज करते हैं। इससे फिर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होती है और यही बीटा सेल्स का काम है। जब ये सेल्स मुसलसल काम करते रहते हैं और ज़्यादातर हाई रहते हैं और इंसुलिन का टेस्ट रेयरली ही किया जाता है, ज़्यादातर ब्लड शुगर लेवल ही चेक किया जाता है और शुरू में शायद आप ख़तरा नहीं देख पाते, लेकिन मुसलसल इंसुलिन बढ़े रहने की वजह से शुगर तो कंट्रोल में रहती है लेकिन इंसुलिन पीक पे रहती है। बढ़ते वक्त के साथ साथ इंसुलिन का असर जिस्म से कम होने लग जाता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और इंसुलिन का असर कम होने की वजह से जिस्म में शुगर बढ़ने लगती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन भी कम होना शुरू होती है और वक्त के साथ साथ इंसुलिन कम होती चली जाती है और मुसलसल ब्लड शुगर बढ़ने को डायबिटीज़ कहते हैं और आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि पैंक्रियाज के वो बीटा सेल्स इतना थक जाते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर काम करना बंद कर देते हैं। कुछ रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि फास्टिंग या रोज़े की वजह से इन बीटा सेल्स को रिपेयरिंग का काम करती है, इसकी प्रोटेक्शन और हिफाजत करती है, बीटा सेल्स को हील करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में ख़त्म हो जाती है और यहाँ से ये मामला ठीक होने लगता है, क्योंकि फास्टिंग में आप अपना खाना कंट्रोल कर रहे होते हैं, दिन में बार बार नहीं खा रहे होते, मैदे को भी रेस्ट मिल पाता है और पूरे सिस्टम को हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। बॉडी में फैट बर्न होता है जिनसे कीटोन बॉडीज़ बनती हैं जिनको जिस्म इस्तेमाल करता है और इसके साथ साथ
ये सब दिमाग में जाकर भी डिप्रेशन को कम करवाती हैं, मूड स्विंग्स कम होते हैं और आप एनर्जेटिक और सेहतमंद महसूस करते हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि फास्टिंग में आप 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाएं, लेकिन इससे ये भी होगा कि एक बार खाना खाने से आप इतना ज़्यादा खाना नहीं खा पाएंगे और आपका वज़न भी कम होगा, फैट बर्न होगा और ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि बॉडी में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन कम होगी, बॉडी इम्प्रूव होगी और बॉडी खुद भी एंटीऑक्सीडेंट बना रही होती है। इस एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट मिलता है और आपका जिस्म बहुत ज़्यादा सेहतमंद महसूस करता है। और एक फ़ायदा जो है वो ये कि आपकी गट यानी आंतों के गुड बैक्टीरियाज बढ़ती हैं। गुड बैक्टीरिया बढ़ने से बैड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। यही वजह है कि रोज़ा रखने से आप सेहतमंद होने के साथ साथ वज़न भी कम कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पे आने का शुक्रिया और मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। बहुत शुक्रिया।